हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका स्टडी प्लान फॉर सीएसईटी। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर बनाती हूँ सारे वीडियोस रिलेटेड टू सीएस। आपको सीएस में किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो मैं यहाँ पर वीडियोस बनाती हूँ। सीएस से रिलेटेड हमारे जितने भी मैटर है, चाहे वो एग्जाम हो, इसके अलावा जो भी आपको गाइडेंस की जरूरत है सीएस एग्जाम के लिए, आपके कोई भी डाउट है सीएस के एग्जाम से रिलेटेड, इसके अलावा ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है या प्रोसीजरल पार्ट से रिलेटेड कोई डाउट है कि अगर हमको रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे करवाएं, क्या होता है, ट्रेनिंग के लिए हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप लोगों को सीएस से रिलेटेड कुछ भी अगर गाइडेंस की जरूरत है तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं सारे वीडियोस रिलेटेड टू सीएस डालती रहती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी प्लान फॉर सीएसईटी। सबसे पहले अगर आप लोग सीएसईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों के दिमाग में कई सारे डाउट होंगे कि हम कैसे प्रिपेयर करें, हमें कौन से मटेरियल यूज करना चाहिए सीएसईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि सीएसईटी क्योंकि हमारा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, इसमें सारे एमसीक्यू आने वाले हैं, सब्जेक्टिव पेपर ये नहीं है। क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है तो हमको उसको उसी वे में प्रिपेयर करना चाहिए कि हमसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, हमको उसी पैटर्न में उसको प्रिपेयर करना है। जैसे अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते वक्त हमें टिक मार्क कर लेना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें लगते हैं हमें वो टिक मार्क कर लेना चाहिए कि एमसीक्यू किस बेसिस पे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो क्योंकि सीएसईटी एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है तो वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें उसको उसी वे में प्रिपेयर करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि जब हम प्रिपेयर करेंगे सीएसईटी के लिए तो हम कहाँ से प्रिपेयर करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन वही होता है कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें, हम एमसीक्यूज को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके पास इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहला है रेफरेंस रीडिंग मटेरियल। इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर भी डाला हुआ है, आप में से कुछ लोगों ने पेमेंट करके मंगवाया भी होगा। रेफरेंस रीडिंग मटेरियल इंस्टीट्यूट ने एक मॉड्यूल बोल सकते हैं या एक रीडिंग मटेरियल पब्लिश किया है जिसके अंदर सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, वहां से हम सीएसईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रेफरेंस रीडिंग मटेरियल इंस्टीट्यूट से नहीं मंगवाया है तो आप लोग कहाँ से ये रेफरेंस रीडिंग मटेरियल देख सकते हैं। तो हमें इसके लिए जाना होगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। रेफरेंस रीडिंग मटेरियल को देखने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना है सबसे पहले सीएसईटी। ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे सीएसईटी पर जाना है। जब ये वाला पेज आपको ओपन होगा तो आप यहाँ देखेंगे कि क्विक लिंक्स में, यहाँ पे क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन है जहां पर रेफरेंस रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है। तो रेफरेंस रीडिंग मटेरियल पे क्लिक करना है और इस तरीके से सीएसईटी के आपके दोनों रेफरेंस रीडिंग मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मोर इन्फो में जाएंगे तो ये आपके मटेरियल है जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो या तो आपने ऑर्डर किया होगा, लेकिन अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो उस केस में आप यहाँ से रेफरेंस रीडिंग मटेरियल से पढ़ सकते हैं। तो ये रेफरेंस रीडिंग मटेरियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो सबसे पहला मटेरियल जो आपकी हेल्प करेगा सीएसईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो है रेफरेंस रीडिंग मटेरियल। उसके बाद सेकेंड है सीएसईटी ई बुलेटिन। तो सीएसईटी ई बुलेटिन क्या है कि इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम कुछ ई बुलेटिन पब्लिश करता है सीएसईटी के लिए, तो आपको वो बुलेटिन्स भी चेक करनी चाहिए, वो बुलेटिन्स में भी आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी सीएसईटी एग्जाम के लिए। अब ये बुलेटिन्स आपको कहाँ मिलेगी, सीएसईटी ई बुलेटिन्स आपको कहाँ से मिलेंगी, तो रेफरेंस रीडिंग मटेरियल के जस्ट नीचे आप देखेंगे सीएसईटी ई बुलेटिन्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हर मंथ इंस्टीट्यूट जो है वो ई बुलेटिन पब्लिश करता है, तो आपको वो ई बुलेटिन भी चेक करते रहना है। उस ई बुलेटिन से भी आपको हेल्प मिलेगी सीएसईटी एग्जाम के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका मेन मटेरियल है रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, सबसे पहले आपको उससे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा सीएसईटी की ई बुलेटिन है, आपको उससे प्रिपरेशन करनी है। देन थर्ड है प्रिपेयर फ्रॉम मॉक टेस्ट। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अपनी वेबसाइट पर कई सारे मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उन मॉक टेस्ट से प्रिपेयर करना है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके अलावा फोर्थ जो आपके पास यहाँ पे रहता है कि आपको सीएसईटी से पहले आईसीएसआई एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाती है। उस मॉक टेस्ट को आपको क्या करना होता है, अपीयर
करना होता है। मतलब CSET की जो आपकी मेन एग्जाम होगी, उस मेन एग्जाम से पहले ICSI एक मॉक टेस्ट करवाता है। उस मॉक टेस्ट में आपको क्या करना होता है, अपियर होना होता है। ये तो इंस्टीट्यूट ने कुछ टेस्ट हैं जो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन ये वो टेस्ट होते हैं जो आपकी मेन एग्जाम से पहले ICSI कंडक्ट करवाता है। तो इसमें आपको अपियर करना है, जिससे आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस होगी मेन एग्जाम देने से पहले। इसी वेबसाइट पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है CSET मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 9th नवंबर। मतलब इंस्टीट्यूट जो अरेंज करवाता है मॉक टेस्ट, जैसे आपकी मेन एग्जाम होती है वैसे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे हमको टेस्ट देना है। तो ये एक CSET मॉक टेस्ट होता है जो कि इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाती है, तो जिसमें आपको अपियर होना है। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे CSEET, तो वैसे ही आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, आपको यहाँ से सारी डिटेल आपकी CSET से रिलेटेड मिल जाएगी। आपके जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब मटेरियल भी आपके यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको CSET के लिए प्रिपेयर करना है, आप प्लान कर रहे हो CSET देने के लिए, तो यहाँ पे इस मटेरियल को यूज करके आपको प्रिपेयर करना है CSET के लिए। इसके अलावा आपको उसको उसी पैटर्न में प्रिपेयर करना है जिस पैटर्न में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है। CSET की एग्जाम कंपेरेटिवली इजी होती है एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम से, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है तो इजी रहता है हमारा एग्जाम। लेकिन आप लोगों को ऐसे इग्नोर नहीं करना कि इजी रहेगा तो हम कर लेंगे। आपको वहाँ पे उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपरली पढ़ाई करना है, तो आप इजीली CSET को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा CS से रिलेटेड अगर आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको CS से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे।